चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इंडोनेशियन सदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बानी PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद पंजाब असेंबली से मंजूर। करारदाद के मुताबिक कहा गया, मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करके इंतशार फैलाने दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और उसके बानी पर पाबंदी लगाई जाए। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। बानी की बहनें बैरिस्टर गोहरा और दीगर रहनुमा मुलाकात के लिए अडियाला पहुंचे। मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर PTI रहनुमा अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक में साथ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म हाउस में मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की शिरकत। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी आज की बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। इंडोनेशियन सदर बोले, पाकिस्तान के साथ तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फरोग देंगे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर इंडोनेशियन सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इंडोनेशियन सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फरीकैन का मुसल्लह फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इंडोनेशियन सदर ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक बहरिया 1971 में भी समंदर में सीसा फैलाई दीवार थी। पाक बहरिया आज भी मुल्क की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, 9 दिसंबर 1971 को आबदोज हंगूर के हमले ने जानबाजी की दरख्शंदा तारीख रकम की। ये तारीख आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। ये दिन बावर कराता है कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफाई वतन के लिए अज़्म महकम रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक बहरिया आज भी हर पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम वक्त तैयार है। पाक बहरिया आज का यादगार दिन हंगू डे के तौर पर मना रही है। विफाक सेल्स टैक्स जमा करके जिम्मेदारी सूबों को दे। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबों ने इकट्ठा किया। सूबों के सेल्स टैक्स जमा करने से रेवेन्यू बेहतर हुआ। आशिया पर सेल्स टैक्स सूबे नहीं लेते। 30 खरब की लीकेज है। अगर हम विफाक का हदफ पूरा नहीं करते तो आप हमारे पैसे काट लें। हदफ से बेहतर परफॉर्म करें तो इजाफी रकम दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में सनतकारों और ताजिरों से खिताब। कहा, हुकूमतों का फोकस मईशत को डंडे के जोर पर चलाना होता है। मईशत को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आज़म कारोबारी बरादरी के मसाइल हल करना चाहते हैं। फ़ख्र की बात है, चीन जैसे ममालिक हमारे साथ काम कर रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कारोबारी रियायतें दी हैं। PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बानी की बहनें और बैरिस्टर गोहर मुलाकात के लिए अडियाला पहुंचे। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर PTI रहनुमा अडियाला के बाहर मौजूद। अलीमा खान, डॉक्टर उस्मान और इन खान और कायदीन में मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद फैमिली और वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा बोले, एहतजाज से मुतालिक फैसला महमूद अचकजई और इलामा नासिर अब्बास करेंगे। अलीमा खान ने कहा, एक अरसे से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। असद कैसर बोले, बानी PTI से मुलाकातें ना करवाना गैर कानूनी है।
पिम्स की मेडिकल टीम की अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिबी मुआयना किया गया। जेल जराये के मुताबिक तिबी मुआयने की रिपोर्ट मुरतब करके जेल हुकाम को भेजी जाएगी। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल से वापस चली गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के पीटीआई पर लफ्जी वार। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है अडयाला का कैदी बानी मुतहिदा पार्ट 2 बन चुका। दूसरों को पागल कहने वाला खुद पागल है। अडयाला जेल की दीवारों ने उस शख्स को जहनी मरीज बना दिया। बानी पीटीआई की जहनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा पीटीआई ने जलसे में नफरत और तकसीम की बात की। अवाम ने 9 वालों को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा बहुत हो गया, इदारों को टारगेट करने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। गवर्नर राज पर संजीदगी से सोचा जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं बानी पीटीआई ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। आइन में गवर्नर राज मौजूद है। गवर्नर राज लगा तो सूबाई हुकूमत के अपने रवैये की वजह से लगेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है ये खुद भत्ते देते हैं और लड़ने की बातें करते हैं। मुझे इनसे निपटना आता है। हमें आपस में लड़ने की बजाय सूबे में अमन की बात करनी चाहिए। यूट्यूबर रजब भट्ट का बरतानिया का वीज़ा मनसूख, मुल्क बदर कर दिया गया। बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने रजब भट्ट को तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रजब भट्ट आज सुबह की परवाज से पाकिस्तान रवाना हो गए। यूट्यूबर के पास 2027 तक का बरतानवी वीज़ा मौजूद था। पाकिस्तान में मुकदमात की तफसीलात से आगाह नहीं किया। रजब भट्ट का कहना है महकमा दाखिला के फैसले के खिलाफ अपील करूँगा। पाकिस्तान ने मतलूब अफराद की फहरिस्त बरतानवी हुकाम के हवाले कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी नायब वज़ीर से मुलाकात। फ़रीक़ैन का हालात बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़। बरतानिया की जानिब से मतलूब अफराद की हवालगी से मुतालिक यकीन दहानी कराई गई। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। बसंत मनाने से मुतालिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद होगा। मोटरसाइकिल पर रॉड लगेगा। डोर की तैयारी मखसूस जगहों पर होगी। दूसरी जानिब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 असेंबली में पेश, मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। बानी पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद पंजाब असेंबली से मंजूर। हुकूमती रेफरेंस पर नेपरा की जानिब से अजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख मंजूर। नेपरा का फैसला वफाकी हुकूमत को मौसूल। सनतों का अजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। पैकेज गुज़िश्ता साल की खपत से ज़ायद इस्तेमाल पर है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं सनती पैकेज से सनती और ज़रई सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात बल्दियाती कानून 2015 के तहत कराने का फैसला। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर तक जमा होंगे। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 30 जनवरी को होगी, जबकि 16 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद DRO होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जारी डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत तमाम फरीकैन से 3 दिन में जवाब तलब। पाकिस्तान में करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा हुआ। बदउनवानी के तासुर में पुलिस सरे फहरिस्त है। टेंडर और प्रोक्यूरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत का शोबा 5वें नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने NCPS 2025 रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 66% पाकिस्तानियों ने राय दी। कहा 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी, 57% ने कमी की राय दी। हुकूमत ने IMF मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा, अवाम ने राय दी है, हमारी हुकूमत के दौरान इन्हें करप्शन का सामना नहीं करना पड़ा। हमने हर शोबे में मेरिट और शफाफियत से भरपूर निज़ाम के लिए तरजीही बुनियादों पर काम किया। इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना और इनकी टीम की कोशिशें लायक़ तहसीन है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। तौसीफ फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी दी गई। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास का इलामिया जारी। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर फौरी तौर पर मिलेंगे। लचक और इस्तेहकाम सहूलत की मद में 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। गाज़ा अमन मंसूबे से मुतालिक बड़ी पेशरफ। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर को सदर ट्रंप के मुजवज़ा बोर्ड ऑफ पीस से निकाल दिया गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मुतअद्दिद मुस्लिम और अरब ममालिक ने टोनी ब्लेयर के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर एतराज़ किया था। 2003 में इराक पर अमरीकी हमले की हिमायत की वजह से इनकी मशरिक़ वस्ता में साख को नुकसान पहुंचा था। KPCTD में 638 फील्ड ऑपरेटर्स की असामियों की मंजूरी। पेशावर में नया CTD रीजनल हेडक्वार्टर कायम किया जाएगा। 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद मनसूबा बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है, सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी से अमन व अमान के क़याम पर काम कर रही है। शिकारपुर में पुलिस से मुकाबला, कच्चे के 9 डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। 4 की शनाख्त इमदाद शेख, शद्दन शेख, शाहमूर शेख, बरकत शेख के नामों से हुई। फायरिंग के तबादले में खातून DSP पारस बकरानी समेत 2 DSP और 2 अहलकार जख्मी। वज़ीर दाखिला सिंध जालंजार का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खराज तहसीन। DSP पारस बकरानी और DSP ज़हूर सोमरू को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। वहीद बिला समेत 4 मुल्जिमान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। लाहौर में जज के चैम्बर से 2 सेब और हैंड वॉश की चोरी का मुकदमा खारिज। वाक़े का मुकदमा इस्लामपुरा थाने में दर्ज। दरगाह अब्दुल्ला शाह लतीफ भिटाई से चांदी चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अनवर माची को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से चांदी खरीदने वाला दुकानदार भी गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में कैंसर और कार्डिक सर्जरी के लिए खसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। कैंसर का मरीज कार्ड के जरिए 10 लाख तक के इलाज की सहूलियात हासिल करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने स्ट्रोक फालिज के बर वक्त इलाज के लिए प्रोग्राम प्लान तलब कर लिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सिंध में ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए माली मुआवनत की यकीन दहानी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मंसूबों की माली मुआवनत और मुस्तकबिल के अहम इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि बायोगैस में और EV गाड़ियों से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से भी वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बाकमाल क़यादत के दीवारों पर नारे दर्ज हैं, नारे लिखे हैं, हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास। जो मेयर नहीं बना वो लाहौर चला गया, हम यहाँ मौजूद हैं। इस
इसराइली फौज बेलगाम गाजा जंग बंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। गाजा सिटी, देर अल बलाह, जबालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले, मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी। मकबूजा बैतुल मक़दस में उनरवा के मरकजी दफ्तर पर छापा, राब्ते के तमाम वसाइल काट दिए। अक़वाम मुत्तहिदा का परचम हटाकर इसराइली झंडा लहरा दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की शदीद मज़म्मत। गजा के दर्दनाक वाक़े पर मबनी फिल्म की आलमी सतह पर पज़ीराई। द वॉइस ऑफ हिंद रजब गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी में नामजद। फिल्म फ़लस्तीन के 5 साला हिंद रजब के आखिरी लम्हात की अक्कासी है। 29 जनवरी 2024 को हिंद रजब गजा में अपने अहल खाना के साथ नकल मकानी कर रही थी। उसकी कार पर इसराइली फोर्सेज ने हमला किया। हिंद रजब ने हिलाल अहमर के रजाकारों को फ़ोन कॉल करके मदद तलब की, लेकिन मदद पहुँचने से पहले ही बच्ची शहीद हो गई थी। थाईलैंड और कंबोडिया में झड़पें जारी। ताज़ा हमलों में 3 थाई फौजी हलाक, 29 जख्मी। कंबोडिया के 7 शहरी मारे गए, 20 जख्मी। कंबोडिया ने सरहद के करीब तमाम स्कूल बंद, हजारों शहरियों ने नकल मकानी की। ट्रंप भारत कनाडा तिजारती मुज़ाकरात पर सख्त नाराज। भारत को एक बार फिर टैरिफ की धमकी। कहते हैं भारत से ज़रूरी दरामदात ख़ुसूसन चावल पर सख्त टैरिफ आयद कर सकता हूँ। भारतीय कंपनीज अमरीकी मार्केट में बड़े ब्रांड्स चला रही हैं। ज़रूरत पड़ी तो टैरिफ के जरिए कार्रवाई की जा सकती है। पीकी ब्लाइंडर्स का फैशन अफगान नौजवानों को महंगा पड़ गया। अफगान तालिबान ने 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। वजारत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के तर्जुमान का कहना है गिरफ्तारियां हरात शहर के जब्राइल टाउनशिप में की गईं। गिरफ्तार नौजवानों पर गैर मुल्की सकाफत को फरोग देने का इल्जाम आयद। बरतानिया में आइल्ट्स फेल हजारों तारकीन वतन को वीज़े जारी होने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार के मुताबिक आइल्ट्स में 80,000 उम्मीदवारों को गलत नताइज मिले। इम्तिहान के दौरान चीन, बांग्लादेश, वियतनाम में धोखाधड़ी के शवाहिद पाए गए। अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव पार्टी का गलत नताइज वाले अफराद को मुल्क बदर करने का मुतालबा। सऊदी अरब में तूफानी बादोबारा ने तबाही मचा दी। यनबी शहर में तूफानी बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा, तेज हवाओं से इमारतों की छतें उड़ गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियां तबाह। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में भी मूसलाधार बारिश, सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स के मुकाबले जारी। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान आर्मी की सबकत जारी। 20 किलोमीटर की वॉक रेस पाक आर्मी का कासिम फैज ने जीत ली। 800 मीटर की दौड़ भी पाकिस्तान आर्मी के वकास अकबर ने अपने नाम की। खवातीन की 5 किलोमीटर वॉक रेस पाकिस्तान बाबडा की अमारा के नाम। ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट टीम का अगले माह दौरा है पाकिस्तान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मुआयना टीम के इंतजाम का जायजा लेने लाहौर आमद। टीम का कदाफी स्टेडियम का दौरा, PCB और सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक टीम NCA और LCCA ग्राउंड का भी जायजा लेगी। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी बिग बैश में एक्शन के लिए तैयार। दोनों स्टार क्रिकेटर सिडनी पहुंच गए। लीग का इफ्तिताही मैच 14 दिसंबर को खेला जाएगा। बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स और शाहीन अफरीदी ब्रिस्बेन की नुमाइंदगी करेंगे। BBL में मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और हसन अली पहले से मौजूद। UAE ने वर्ल्ड कप में उम्दा खेल पेश करने की ठान ली। अमाराती क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद वसीम कहते हैं हमारी टीम खासी मुतवाज़िन है। मैच वाले दिन अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो किसी को भी हरा सकते हैं। अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे।
एस्टुडियानिस ने गिम्नासिया को शिकस्त देकर अर्जेंटाइन के फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में एस्टुडियानिस का मुकाबला रेसिंग से होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वुल्वरहैम्पटन को 4-1 से मात दे दी। स्पेनिश लीग ला लीगा में ओसासुना ने लियोंचे को 2 गोल से शिकस्त दी। सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान, आलमी शोहरत याफ्ता गायक राहत फतेह अली खान 51 साल के हो गए। मशहूर कुन आवाज और रूह में उतर जाने वाले अंदाज़े गायकी के बायस दुनिया भर में पहचान बनाई।